सो सारे आज से हम लोग करेंगे गणिता मंजारी एक्सरसाइज 3.3 और 4 और ये वर्ड ऑफ नंबर्स है। मैंने यहाँ पे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ना समझ आए ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यार समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं कि पहले तुम्हें हंसी आएगी भी, हाँ ये क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रूफ दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल और नॉट। ठीक है, इससे इजी क्या होगा, कह रहा 2/3 और 4/6 है, आपके पास दो नंबर है। ठीक है, ये इक्वल है कि नहीं, ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हो गया, तो ये 2/3 और 2/3 क्या इक्वल आ गया, हाँ इक्वल आ गया। तो ये पहला तो ये हो गया। दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट तो यही हो गया, 2/3 को 2/3 के, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल, ये करना था। अब क्या आपके पास 5/4 और 10/8। ठीक है, तो 5/4 और 10/8 क्या कह रहा है, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, एंड 10/8। तो हमने क्या किया, इसको 2 5 जा 10 2 4 जा 8, तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, हो गया बराबर। तो 5/4 इसका 5/4 इसका, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब तीसरा पार्ट उठाते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, -3/5 इसका, यहां से क्या है माइनस का 6/10 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस का 3/5 माइनस का इधर 3/5, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये इधर ये बराबर होगा, ये बराबर हो गए, तो ये सारे आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। क्लियर है, कोई डाउट? होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आओगे, ईजी है। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में ये क्या बोल रहा है, कह रहा है 9/3 एंड 3, तो ये 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये भी पार्ट हो गया हमारा खत्म। ठीक, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ। पहला है इसका 2/5 प्लस 3/10, इसको आपको ऐड करके बताना है ये कितना हुआ। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, चाहे आप किसी भी तरह से कर लो, चाहे एलसीएम लेके कर लो। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 10 को इससे डिवाइड किया 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1 1 इंटू 3 3, तो ये क्या होगा 7/10 हो गया। क्या होगा बेटा, 7/10। और एक और तरीका इसका करने का क्या है, जैसा आप पहले से भी करते आ रहे हो, हमें बेस को सेम बनाना है। अब बेस को सेम बनाना है तो इसको इंटू क्या कर दें, 2 कर दें। अब वही सेम चीज़ ऊपर करनी पड़ेगी पर आपको, ठीक है, तभी होता है ना इक्विवेलेंट। तो 2 2 सा क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया, प्लस 3/10 हो गया। तो ये 10 इसका एलसीएम हो गया, 4 और 3 कितना होगा, 7 हो गया। तो दोनों देखो 7/10 7/10 आपके पास आ रहा है, दोनों आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी विश है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसको देखें एक बार करके, तो ये क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट इसका 7/12 प्लस 5/8 प्लस 5/8, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया आपके पास, 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाता है। पहला स्टेप क्या है, ये इससे डिवाइड होगा, 12 को 24 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 हो गया, प्लस फिर इसको इससे डिवाइड किया कितना हो गया, 8 को 24 से डिवाइड किया बेटा 3 हो गया, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 हो गया, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, तो ये क्या होगा 29/24 हो गया, 29/24। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, तो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि हंसी आएगी आपको भी, क्या क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो थर्ड पार्ट जो हमारा रह गया वो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके तो इस पार्ट को यहाँ पे करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है -4/7 प्लस 3/14। ठीक, तो 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, 7 को 14 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू 4 क्या आएगा 8 आएगा, प्लस 14 को 14 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 3 क्या आएगा 3 आएगा, -8 प्लस 3 तो ये 5 हो गया, तो माइनस का 5/14, तो माइनस का 5/14 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
थर्ड का हमारा पहला पार्ट, थर्ड का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 5/6 माइनस का 1/4, फाइंड द डिफरेंस फाइंड करना, बस वही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी। तो 6 × 4 का एलसीएम आपका क्या होगा, 24 हो जाता है। नहीं पता लग रहा है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, चलो एक तो ये चीज़ है, ये 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 2, उसके बाद 2 × 1 = 2, तो 2 × 3 = 6 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, सॉरी 6 × 4 मैं भी गलत लिख गया, इसका एलसीएम क्या हो गया, 12 हो जाएगा। अच्छा कैसे और कैसे तरीका है इसका, 6 और 4, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 6, पहले 6 से चेक करो, 6 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 6 का अगला मल्टीपल क्या होता है, 12, 12 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है, हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। अब इससे ये डिवाइड होगा, 6 को 12 से डिवाइड करोगे 2 होगा, 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 12 को 4 से डिवाइड करोगे क्या होगा बेटा, 3 होगा, 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा, तो 10 - 3 क्या होगा, 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। 7/12 बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? होप आप सभी को ये बात मेरी समझ आ गई होगी। तो मेरे से यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने 24 लिख दिया था एलसीएम, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो ये है आपके पास 11/8 माइनस 3/4। अब इसमें से बड़ा नंबर क्या है, 8 और 4 में से 8 है, क्या 8 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो इसका एलसीएम क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। 8 को इससे डिवाइड किया 1 हुआ, 1 × 11 11 हो गया, -4 को 8 से डिवाइड किया कितना हो गया, 2 हो गया, 2 × 3 क्या होगा, 6 हो गया, 11 - 6 क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5/8 आपका आंसर हो गया। तो बेटा 5/8 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब रह गया इसका थर्ड पार्ट, ये भी देखो कितने ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। डॉनी लीवर अंकल बोल रहे हैं इससे इजी क्या डालोगे, इससे इजी क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको उठाते हैं फिर से, -7/9 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2/3, 9 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 9 और 3 का एलसीएम बेटा क्या हो गया आपके पास, 9 हो गया। पहले ये इससे डिवाइड होगा, 1 होएगा, 1 × 7 7 हो जाएगा, प्लस 3 को 9 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -7 प्लस का 4 कितना हो गया, -3 हो गया, तो -3/9, ठीक है। -3/9 क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस का 7, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 आना था यहाँ पे, ठीक है, 3 × 2 = 6 हो गया, और ये यहाँ पे क्या होगा, -1 हो गया, तो -1/9 आपका आंसर हो जाएगा। होप आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, समझ गए इतनी। तो ये क्या होगा, -1/9। थर्ड पार्ट अब करेंगे इसका, फोर्थ पार्ट ये रहा, फाइंड द प्रोडक्ट, इससे इजी क्या होगा, ठीक है। तो 2/3 × 3/10, तो बेटा जब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ये क्या होगा, 1/5 हो गया, तो 1/5 होगा। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट क्या है, 7/11 × 5/8, ठीक है। तो कटिंग तो कोई मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 35/88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 35/88। थर्ड पार्ट, इससे इजी क्या आएगा अब, क्लियर। तो थर्ड पार्ट, -4/7 × 5/14, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, तो -10/49, -10/49, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया, -10/49। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करते हैं 5 नंबर, फाइंड द क्वोशंट, क्वोशंट फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्या, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10 है। अब बेटा हम छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं, जब भी डिवाइड का साइन हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डालो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 10/3 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 10/3, 2 इंटू 10 20 होगा, तो ये क्या होगा 20/9 हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी इजी है, 7/11 डिवाइड करना है 5/8 के साथ, तो इससे इजी क्या होगा, तो 7/11 मल्टीप्लाई का साइन डालो और इसका रेसिप्रोकल कर दो 8/5, तो 8 इंटू 7 क्या होगा 56, और ये क्या होगा 55 होगा, क्या होगा 55, ठीक। तो थर्ड पार्ट को आगे करने से पहले, नहीं इसको नहीं, हमें इसको करना नेक्स्ट पे। तो ये पार्ट हमारा रह गया था, तो ये चीज़ करेंगे, ठीक। तो -4/7 जब ये डिवाइड करना है आपको 5/14 के साथ, तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसको रेसिप्रोकल घुमा देना। तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, -8/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8/5 हो जाएगा, क्लियर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट ये जो दिया हुआ ये इक्वल है आपस में, ठीक है। तो 1/2 + 3/4 इंटू 8/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब लेफ्ट हैंड साइड है और एक तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम ऐसा करते हैं, चीज़ों को सिंपल बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 3 की 3 के साथ कटिंग, तो ये होगा इस साइड 4/3 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यही हुआ। अब इसका एलसीएम 3 एलसीएम हो गया, 4 प्लस 3 से 1 से डिवाइड होगा, कितना होगा बेटा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, तो ये क्या आ गया 10/3 होगा। अब इस साइड देखते हैं कि 10/3 आता है कि नहीं, फिर इधर भी एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम, बड़ा नंबर क्या है 4, क्या 4 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हाँ, तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 1 ज़ा 2, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3 3 इंटू 8/3, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या 5 इंटू 2/3, तो कितना हो गया ये 5 2 ज़ा 10/3 हो गया, तो 10/3 इधर भी होगा 10/3 इधर भी होगा, ठीक है। अब है सेवन्थ क्वेश्चन, 7/9 6/7 -3/4, तो 7/9, 7 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये को प्राइम बन गया एक तरह से। 7 और 4 आपस में क्या हो गया बेटा को प्राइम हो गया। को प्राइम वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 निकलेगा, जैसे 7 इंटू 1 4 इंटू 1, तो इनको को प्राइम बोल सकते हो आप। तो को प्राइम का क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका एलसीएम होता है, ठीक है। तो 7 को 28 से डिवाइड किया, क्या है 4, 4 इंटू 6 24, -4 को 28 से डिवाइड किया 7, 7 इंटू 3 21, तो 7/9, तो ये क्या आ गया 3/28, क्लियर। तो ये कितना होगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो ये क्या होगा 1/12, ठीक है। इतनी खुशी नहीं होगी आपको, ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इससे इजी क्या होंगे यार क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर देखो, ये भी चमकीला पूरा हंस रहा है। फाइंड द रैशनल नंबर एक्स सच दैट ये इक्वल हो जाए। अब देखने में पता लग रहा है, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, तो 5/6 एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5, इधर क्या है हमारे पास इक्वल टू में, इधर क्या है 5/6x प्लस 1/2, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या हो गया 5/6x प्लस 1/2 हो गया, इधर भी क्या है 5/6x प्लस 1/2। अब दोनों तरफ चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब x की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, दोनों ही रिलेशन क्या रहेंगे बराबर ही रहेंगे, क्या रहेंगे, इसको हटा ही देते हैं।
इसका मतलब देखो, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ भी 1 पुट करोगे तो चीज़ें सेम रहेंगी। 2 पुट करो 3, x कैन टेक एनी वैल्यू, फाइंड ए रैशनल नंबर बोला ना, पर उसने कैन टेक एनी रैशनल नंबर, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो। शेखावत साहब ये भी हंस रहा है, इससे इजी क्या आएंगे क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। एक बेटा नंबर लाइन बनानी है हमें, नंबर लाइन बना दो, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट हो जाएगा आपके पास, स्केल सी बनाते हैं ना, स्केल वाली नंबर लाइन है, चलो कोई बात नहीं, स्केल वाली तो नहीं होगी, उस पर नंबर नहीं दिखेंगे। ये 0 हो गया, ठीक है। पहले बनाना है आपको 2/3 बनाना है, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। 0 और 1 में अगर मैं इसमें 3 बराबरी से बना दूँ, 1 2 3 हो गया, तो मतलब इसको 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/3 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ फिर 1/3, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 2/3, 1 को क्या लिख सकता हूँ 3/3। मतलब मेरे को 2/3 का मतलब क्या था, मेरे को 3 बराबर हिस्से लेने थे, तो मैंने यहाँ पे 3 बराबर हिस्से ले लिए, तो मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब बनाना है मुझे 1/2, 1/2 कितना हो गया आपके पास, 2 1 ज़ा 2 और एक 3, तो 3/2 हो गया। क्या हो गया बेटा, 3/2 हो गया। अब क्या है हमारे पास, 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। अब 1 और ये मान लो ये 2 है मेरे पास, तो 1 और 2 का जो हाफ होगा बीच में होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आगे क्या है आपके पास, -5/4। अब -5/4 ये बात बनती है, तो -1.25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25। अब 0 और इसके बीच में क्या होगा, माइनस का 1 और फिर ये होगा माइनस का 2। अब 5/4 मतलब ये चौथाई हिस्सा हो गया। अब 4 हिस्से ले लो बराबर, 1 2 3 और ये 4 हो गया, तो ये -1/4 हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके पास, माइनस का 1/, अब सिंपल सा लॉजिक है, चाहे आप ऐसे भी बना लो। ये -5/4 कितना होगा, 1.25 हो गया ना, आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। 0 यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 1.25 हो जाएगा, ये 1.50 हो जाएगा, माइनस में चल रहा है, ये माइनस में 1.75 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 0.25 का गैप मैंने रख दिया। तो जो मेरे रिक्वायर्ड हैं नंबर्स, तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। ये नंबर्स को तोड़ना है आपको, बस उसके उतने हिस्से बना देने हैं। 5/4 का मतलब क्या है, 5/4 इतना हुआ ना, एक 1 हो गया, एक 1/4 हो गया, यही हुआ ना। और ये क्या है, दोनों क्या, ये माइनस का 5/4 था, तो मैंने इसको क्या बना दिया, माइनस का ऐसे करके बना दिया, तो माइनस का 1 और माइनस का 1.4। पहले माइनस का 1 ये रहा, ठीक है, 0 ये माइनस का 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। तो मैंने 4 हिस्से बनाए थे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 और ये 4। तो मेरे रिक्वायर्ड नंबर क्या कहाँ कहाँ गए, एक तो ये हो गया मेरे पास P, ये हो गया, तो इसको मैं P से लिख देता हूँ। तो P रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। अब इसके बाद 2/3, 2/3 कहाँ पे, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैंने Q लिख दिया, Q रिप्रेजेंट 2/3। क्या है ये, Q रिप्रेजेंट 2/3। अब इसके बाद ये 1.5 है, ये R पॉइंट है, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 या 1/2। क्लियर, तो ये हो गया। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आया। सेकंड, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर निकालना है। कैसा है, समझ आ रहा है ना सारा कुछ, इजी है ना क्वेश्चन, ठीक है। -1/2 और 1/4 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। -1/2 और 1/4 के बीच में आप कुछ भी कर लो, सेम बना दो बस किसी भी तरह, ठीक है। चाहे मैंने 8 कर दिया, बेस सेम बनाना, यहाँ पर भी 8 करना, तो देन -8/16
नाउ वी हैव 4, इधर भी 4 करना पड़ेगा, 4 1 4, 4/16। सो हमारे पास जो रैशनल नंबर का ये आ गया कॉन्सेप्ट, तो ये क्या आया, ये 0 हो गया। उसने क्या बोला है, हमें इसके बीच में नंबर लेने हैं, ठीक है, इनके बीच में नंबर लेने हैं, इनके बीच में फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन। तो -8 बाय माइनस का है 8, तो ये प्लस का है 4, 16 तो चलो सेम ही है ना। तो हमें इधर से इस साइड जाना पड़ेगा और इधर से इस साइड, तो वो इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो वही होंगे जो हमें निकालने हैं, 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। आप लिख सकते हो -7/16। अच्छा, आप कहोगे कि इधर नहीं ले सकते, आप इधर लोगे तो वो आगे चला जाएगा, हमें इसके अंदर की तरफ आना है, ठीक है। तो माइनस का 6/16 माइनस का 5/16, तो ये ऐसे ऐसे चलेगा, कोई डाउट, ठीक है। अगर आप यहाँ से खींचना चाहते हो तो अंदर की तरफ आना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/16, 2/16, 3/16, तो आप ये भी नंबर ले सकते हो, कोई डाउट। थर्ड, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देख रहे हो इसकी फीलिंग, समझ रहे ना, इससे इजी क्या होगा, -1/4। ये पूरी एक्सरसाइज ही ईजी है, कोई बड़ा ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको क्वेश्चन में रुकावट होगी। 4 और 12 दो नंबर है, दो नंबर में बड़ा नंबर क्या है 12, क्या 12 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। ये इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 हो गया। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1, 1 × 5 क्या होगा 5 होगा। तो ये क्या 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, 2/12, तो 2/12 हमारा क्या आ जाएगा 1/6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/6 हो गया। कोई डाउट? होप आप सभी को ये भी समझ आया होगा। ये तो 7th क्लास वाला खेल है, ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पर आंसू वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मैं आपको एक इजी ट्रिक समझाता हूँ इसके। ए टेलर हैज़ 15 3/4 मीटर कपड़ा। एक टेलर के पास पूरा जो कपड़ा है 15 3/4 मीटर है, 15 पूरा है और 3/4, तो इसको ऐड करोगे ये कितना होगा 63/4 मीटर हो गया, ठीक है। इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर, अगर वो ये टोटल कपड़ा है, अगर एक कुर्ता बनाता है ना वो, एक कुर्ता 1 कुर्ता, तो उसका कितना मीटर लगता है 2 1/4, 2 1/4 क्या 4 2 8 + 1 9/4, कितना होगा 9/4। ऐसे कितने कुर्ते बन जाएंगे ये बताना हमें, ये इतने में ये कितने बन जाएंगे हमें ये बताना है, ठीक है। तो 63/4 आपके पास टोटल है। अब ये सारे ऐसे ही नंबर है 9/4 9/4 9/4 9/4 कितने ये नहीं पता, ठीक है। लेट नंबर ऑफ कुर्ता हम मान लेते हैं n, तो मतलब 9/4 + 9/4 9/4 + 9/4 अप टू n टाइम्स। तो आप क्या लिखोगे भी 9/4 × n है, इंटू क्या है n है। अब 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 63/9, क्या आ जाएगी 63/9, और 9 7 सा क्या हो जाएगा 63, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो कुर्ता हो जाएंगे, नंबर ऑफ कुर्ता कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। 5th, बाल सवार लो, इजी क्वेश्चन है। 3.1415, पीछे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या लगा सकते हैं बताओ, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे 0 लग सकता है। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, इसके बीच में निकालना है। 3.14151, 3.14152, ठीक है, 3.14153, 3.14154, सो ऑन। ये गेम चलता जाएगा, आपको जितना बनाना है 60 से पहले पहले ले लेना। लास्ट नंबर क्या कर देना 3.14159, ठीक है, लास्ट नंबर ये रख लेना, ठीक, इजी है। कैन यू थिंक प्रोसेस, ये थोड़ा सा सोचने वाला। टू फाइंड ए रैशनल नंबर, हम कैसे निकालते हैं। एक तो है एवरेज करने का तरीका, ठीक है। पहला क्या तरीका कि एवरेज, जैसे मुझे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो मेरा पहला तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन 1 क्या होगा मेरा, मैं क्या करूँगा दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 7/2 दैट इज 3.5, ठीक है।
तो सॉल्यूशन 2 क्या होगा अगर मुझे इसी के बीच में निकालना है? तो मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को मैं किसी भी तरह से सेम बना दूं। फिर 3 है और ये 4 है ना, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी, तो ये क्या आ जाएगा 30/10 हो जाएगा, और ये नंबर क्या आ जाएगा 40/10 हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका मेरे पास क्या हो जाएगा, अगला नंबर क्या होगा 31/10, उससे अगला क्या होगा 32/10, उसके अगला क्या होगा 33/10, अप टू सो ऑन, ये फिर चलता जाएगा ऐसे करके। फिर 34/10, फिर 35/10, देखो 35/10 यही वाला है वो, ठीक है। आप ये 2 तरीके हैं जिससे आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। एंड वी कैन फाइंड, एक लाइन याद रखोगे नोट, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। होप आप सभी को ये सारा यहाँ तक समझ आया होगा, और ये हमारा यहाँ तक का लास्ट स्लाइड था 3.4 के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान दें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दिया करो अगर लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।